हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत के साथ आज इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आपके मन में देश सेवा में जाने का जज्बा है, जुनून है, आप देश की रक्षा सेना के तौर पर करना चाहते हैं, तो इंडियन आर्मी की तरफ से एक वैकेंसी आई है। इसका नाम है इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025। अगर आपको देश सेवा में जाने का जज्बा और जुनून है तो इस वीडियो के माध्यम से आप इस बहाली के हर प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, हर प्रोसेस के बारे में जानेंगे। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दें ताकि आपको छोटी मोटी जानकारी समय पर मिलते रहे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट और इसकी बात करते हैं। और इंडियन आर्मी की इसकी अग्निवीर की भर्ती की जो सिलेक्शन प्रोसेस या चयन प्रक्रिया है वो निम्न प्रकार से है। सबसे पहले तो इंडियन आर्मी का अग्निवीर भर्ती की हर साल वैकेंसी ऑनलाइन फरवरी महीने में ही की जाती है और इसका एग्जाम भी ऑनलाइन ही होता है। तो ऑनलाइन प्रक्रिया जो है इसमें ऑनलाइन स्टार्ट होगा फरवरी 2025 से। ऑनलाइन इसका स्टार्ट हो जाएगा फरवरी 2025 से। उसके बाद जिस तरह से वैकेंसी में लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, फिलअप करते हैं, उसके बाद कुछ आगे पीछे भी डेट को बढ़ाया जा सकता है। तो फरवरी 2025 से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा और आप साइबर कैफे पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात आता है कि ऑनलाइन में हमें कागज क्या क्या लगेगा। कई लोग परेशान हो जाते हैं कि कागज के बारे में बहुत सा नॉलेज नहीं हो पाता है, कई लोगों से पूछते हैं। तो अगर आपको बता देते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में, कागज में आपको 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको साथ ले जाना चाहिए और उसके बाद 12th का भी सर्टिफिकेट साथ में ले जाएं और उसको आप दोनों सर्टिफिकेट को ऑनलाइन स्कैन करवाएं। उसके बाद आपको आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो आपके पास मतलब वोटर आईडी कार्ड प्रूफ के लिए जो भी आप कागज दे सकें, जरूरी कागज दे सकें, वो आप दें। उसके बाद आपका फोटो, ताजा फोटो होना चाहिए जो कि एकदम हाल ही में खींचा गया हो। पुराना फोटो से काम नहीं चलने वाला है। अब इसमें सिग्नेचर भी इसमें आपको लिंक करना पड़ेगा उसके माध्यम से। और एक इंडियन आर्मी में और क्या खासियत है कि अगर कोई कैंडिडेट एनसीसी किए हुए, एनसीसी के 3 कैटेगरी होते हैं, अल्फा, ब्रेवो एवं चार्ली। तो अगर उनके पास किसी भी प्रकार का अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या तीनों सर्टिफिकेट है या एक सर्टिफिकेट है या 2 सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप जरूर स्कैन करवाएं, जिससे कि आपको एग्जाम या फिर बहाली प्रक्रिया में वरीयता और सहूलियत मिलेगी। उसके अलावा आप कॉलेज से या स्कूल से कोई स्पोर्ट सर्टिफिकेट भी रखते हैं, खेलकूद में आप रुचि दिखाए हैं तो स्पोर्ट सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास है तो उसको भी आप इसमें फिलअप करवाएं, जिससे आपको अच्छा प्रेफरेंस मिलने वाला है इंडियन आर्मी की तरफ से। अब अगर बात करें एज लिमिट में, सबको यही परेशानी होती है कि इसमें एज लिमिट या एज का क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। तो 2025 यानी इस साल की भर्ती के लिए अगर आपको एज लिमिट की बात की जाए तो कैंडिडेट का उम्र जो है 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के बीच होना चाहिए। 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 तक। अगर इस बीच आप हैं तो आप इस भर्ती के लिए मान्य हैं। अगर इससे आपका उम्र सीमा पहले है या बाद है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा या फिर वंचित रह जाना पड़ेगा। अब अगर इसमें बात किया जाए तो कुल मिलाकर के एज का जो फाइनल प्रोसेस होता है 17.5 साल, 17.5 वर्ष से 21 वर्ष आयु वर्ग के जो मेल फीमेल कैंडिडेट हैं इसमें आप भाग ले सकते हैं। ऑनलाइन चार्ज की बात की जाए तो ऑनलाइन चार्ज कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। केवल आपको साइबर कैफे का जो शुल्क होगा वो साइबर कैफे का शुल्क आपको वहां पर जमा करने होंगे और इसमें कोई भी चालान या किसी के माध्यम से कोई चार्ज नहीं किया जाता है। जीरो, फ्री है। ये इंडियन आर्मी की अग्निवीर भर्ती फ्री होती है। उसके बाद एग्जाम डेट, और एग्जाम के बाद सबसे पहले कर लें, और एग्जाम जब भी होंगे तो ऑनलाइन एग्जाम होंगे इसमें, और अप्रैल से मई तक में आपको फिक्स डेट दे दिया जाएगा अलग अलग माध्यमों से। तो अप्रैल या आप मई पकड़ लें कि 2025 में इसका एग्जाम हो ही जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस के बाद एग्जाम होना जरूरी है क्योंकि एग्जाम के बाद हम लोग पीटी में भाग लेते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन आपसे एग्जाम करवा लिए जाएंगे, उसके बाद आपको पीटी में मान्य माना जाएगा। एग्जाम आपका निकल गया है तो आप पीटी के लिए फिट हैं। अब इसके बात करें कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या है, एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं, क्या सवाल या किस विषय से सवाल किए जाते हैं।
तो एग्जाम का सिलेबस पाठ्यक्रम की बात की जाए तो इसमें आप देख लें, जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान जीके से जुड़े आपको 15 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर इसमें मान्य किए गए हैं। तो जनरल नॉलेज जीके से जुड़ा 15 क्वेश्चन होगा, उसमें आपको 15 क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे एक क्वेश्चन पर, तो कुल मिलाकर 30 नंबर जनरल नॉलेज के लिए हो गया। उसके बाद जीएस सामान्य विज्ञान जनरल साइंस पूछे जाएंगे, वो भी आपको 15 नंबर के होंगे, उसके लिए भी आपको 30 नंबर 15 क्वेश्चन होंगे, उसके लिए भी आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। फिर मैथ गणित में भी 15 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें भी 30 नंबर आपको प्राप्त होंगे। उसके बाद रीजनिंग या तर्क शक्ति के संबंधित जुड़े सवाल भी होंगे, जो सवालों की कुल संख्या इसमें 5 दी जाएगी, उसके लिए आपको 10 नंबर प्राप्त होंगे। अर्थात कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन 100 नंबर को आपको दिए जाने हैं। तो 50 नंबर 50 क्वेश्चन और 100 नंबर। अब बात करते हैं कि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम में पास हो जाते हैं तब आपको दौड़ के लिए फिर कॉल लेटर आएंगे और आप ऑनलाइन कॉल लेटर निकाल सकते हैं। उसके बाद आप पीटी के लिए जो विभिन्न स्थान पर जहां पर इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती की जो सेवा होगी, अब इसके आगे परीक्षा के रिजल्ट होने के बाद अगर आप दौड़ में परीक्षा में सफल होते हैं तो दौड़ के लिए भी आपको कॉल लेटर दे दिए जाएंगे, जो आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। और ऑनलाइन निकालने के बाद आपको अग्निवीर भर्ती सेवा जो है वो संबंधित स्थानों पर आपको दौड़ के लिए बुलाएगी। अब दौड़ में पुरुषों और महिलाओं के लिए भी अलग अलग दौड़ का क्राइटेरिया है, मानदंड है। अगर बात करें दौड़ में पीटी के लिए मेंस पुरुषों के लिए, तो पुरुषों के लिए 1600 मीटर दौड़ और 5 मिनट 30 सेकंड इसको टाइम दिया गया है। लेकिन अगर इसके पहले भी आप आते हैं तो आपको एग्जाम में छूट मिलेगा, कुछ नंबरों का मतलब वरीयता मिलता है। तो आशा करते हैं कि आप 5 मिनट पहले से भी आप 4 साढ़े 4 मिनट में भी अंदर मतलब रेखा के जो खिंचता है रस्सी, उसमें आप प्रवेश कर सकते हैं। और पुरुषों के हाइट की बात की जाए